जय जोहार। राजभागा के हमारे समाचार बुलेटिन हमारे बानी हमारे गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार के दिन ने 2 दिवसीय दिल्ली दौरा में है। मुख्यमंत्री बताइन के आज 3 केंद्रीय मंत्रिमंडल भेंट करी। नक्सल सहित दूसरे मुद्दा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले चर्चा करी तो उन्हें केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ले घलोक भेंट करी। मुख्यमंत्री के 3 केंद्रीय मंत्रिमंडल भेंट के बाद राज्य में निर्माणाधीन या अधूरा पड़े परियोजना मन में तेजी की उम्मीद है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कई रेल परियोजना के काम चलत है। उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री ले भेंट के बाद काम में तेजी आई। छत्तीसगढ़ में रेल कॉरिडोर ऊपर घलोक चर्चा होना है, जौन बीते कुछ महीना ले ठंडा बस्ता में है। और ही तरीका ले बीते दिन सड़क मंत्री नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे की समीक्षा कर रही है। ये बेरा संबंधित नेशनल हाईवे के ठेकेदार मनु पर कार्रवाई करे के घलोक निर्देश दे रही है। मुख्यमंत्री के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ले घलोक भेंट हुई। आज संध्या 7 बजे सीएम दिल्ली ले वापस रायपुर लौटी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि धान खरीदी के सबो तैयारी पूरा कर लेगे है और एकर मॉनिटरिंग उन खुद कर ही करत है। और मंत्री ये घलो कही नहीं कि छत्तीसगढ़ में ये सो धान के खरीदी में देरी हुआ थे, फिर एक बार उन केंद्र सरकार ला जिम्मेदार बताइन है। संगे संग ये कहना है कि कहीं के किसान ला ये दरी कोनो तरह के अव्यवस्था के सामना नहीं करे बर पड़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ला पत्र लिख के बस्तर में नक्सलवाद समाप्त करे बर 5 सुझाव दिन है। मुख्यमंत्री यह कहे कि नक्सल के खिलाफ लड़ाई केंद्र या राज्य की नहीं है, बल्कि दोनों ला मिल के ये कर साथ आना हो ही। सीएम चिट्ठी में लिखे है कि बस्तर में लगने वाला स्टील प्लांट ला 30% डिस्काउंट में लोहा अयस्क मिले। ये खले निवेश बढ़ी और बड़ी संख्या में युवा मन ला रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि बस्तर में बड़े संख्या में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाए। उन्हें लघु वनोपज वनौषधि के प्रसंस्करण इकाई और कोल्ड चेन स्थापना पर अनुदान दे के सुझाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे। मुख्यमंत्री इंद्रावती नदी में बोध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर केंद्र ले सहयोग मांगे है। यही तरह आकांक्षी जिला मन में आजीविका के साधन विकसित करे पर हर बछर 50-50 करोड़ रुपया दे के मांग करीन है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के कहना है कि मुख्यमंत्री के दे गए सुझाव में नक्सल समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि ज्यादा ले ज्यादा पैसा प्राप्त करे के सुझाव दिए गए हैं, ताकि ये पैसा के बंदर बाट करे जा सके। लड़ाई तो राज्य की नहीं है न केंद्र की है, दोनों के समन्वित होकर ही लड़ना पड़ेगा। और अनेक बार बैठक भी हुई है, दिल्ली में बैठक हुई और रायपुर में भी हम लोग बैठे थे केंद्रीय गृह मंत्री जी के साथ। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गृह मंत्री जी को अमित शाह जी को जो पत्र लिखा गया है, मुझे नहीं लगता कि उसमें नक्सल समस्या को लेकर के कोई बेहतर कोई सुझाव हो, बल्कि सुझाव ऐसे दिए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राशि प्राप्त हो और उस राशि का प्रदेश में बंडर बांट किया जा सके। बीजापुर में 3 लाख के इनामी नक्सली एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के आगू सरेंडर करे से। ये नक्सली भैरमगढ़ एरिया कमेटी में डिप्टी कमांडर रहे से, जेकर ऊपर कई गांव पुलिस पार्टी में हमला के आरोप। नक्सली के सरेंडर ला पुलिस के सफलता माने जाते। संगे संग सरकार डहाले नक्सली मल्ला समाज के मुख्य धारा में लाए की योजना घलोक सफल होत नजर आते। आत्मसमर्पण करे ऊपर लक्ष्मण हेमला ला सरकार के पुनर्वास नीति के तहत 10,000 रुपया तत्काल मदद देगी। लोन वराटू अभियान के सेती हेमला ला सरेंडर वो करी से। संसदीय सचिव मल्ला 20-20 लाख के नवा कार मिले ऊपर बीजेपी सवाल उठाते। बीजेपी राज्य सरकार ऊपर फिजूल खर्ची के आरोप लगाते तो उन्हें कांग्रेस ला आवश्यकता अनुसार खरीदी बतावत है। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के कहना है कि कोरोना काल में सरकार के करोड़ों रुपया के कार खरीदी में फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर साहू के कहना है कि छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज में पड़े बीजेपी सरकार में खरीदे गए गाड़ी अभी चले लायक है और इसे में संसदीय सचिव ला यही गाड़ी के सुविधा देना चाहिए। भाजपा के आरोप पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के कहना है कि जनप्रतिनिधि मन ला एक जिला ले दूसर जिला के दौरा करे बर कार के सुविधा मिले।
जनप्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों में रहता है, संसदीय सचिव बहुत दूर जिलों से भी बने हैं, राजधानी भी आना पड़ता है, विभागीय बैठक में राजधानी भी आना पड़ता है, विधानसभा का भी दौरा करना पड़ता है, अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी दौरे पे जाना पड़ता है। तो उन लोगों को इनोवा गाड़ी हम सब लोगों को दी गई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 12 करोड़ से अधिक की राशि उनके गाड़ियों के लिए, उनके संसाधन के लिए खर्च किए गए। अब इस तरीके से खर्च मुझे लगता है मितव्यता का मखौल उड़ाने वाला है और फिर से जनता इस बात के लिए सरकार को जवाबदेह मानती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। उरलामा फैक्ट्री वन पर ले जाने वाला हाई ग्रेड कोयला की चोरी करके उला घटिया कोयला और बजरी में बदले वाला मामला में बड़े खुलासा हुए हैं। कोयला चोरी मामला में फरार आरोपी प्रीतम सिंह रंधावा उर्फ प्रीतम सरदार बिरगांव और कटघोरा में कई संपत्ति खड़ा कर ली। पुलिस सूत्र के अनुसार आरोपी प्रीतम हीरापुर में लगभग 40 लाख रुपया के एक डुप्लेक्स मकान नगद खरीदे। मकान में रेनोवेशन के काम घलोक चलत है। प्रीतम हीरापुर चौक कना घलोक एक मकान खरीद के रखे है, जेमा ताला जड़े हुए है। अतकेच नहीं, लगभग 8 साल पहले कटघोरा ले रायपुर आए के बाद प्रीतम कोयला ढोने वाला 8 ट्रक 3 महंगा कार घलोक खरीदे। संगे संगे बात घलोक जांच में पता चले है कि प्रीतम के पार्टनर सरफराज जोन यार्ड में कोयला के अदला बदली करत रहे। सोखर मालिकों ने कोयला चोर मन के संपत्ति के पता चले के बाद ये बात के पता लगाना जरूरी हो गया। कोयला चोरी के रैकेट में और कौन कौन शामिल है? भिलई में रहैया उत्तर भारतीय मल्ला जिला प्रशासन छठ मनाए बर राहत दे है। फिर ये बेरा प्रशासन की गाइडलाइन के पालन करना जरूरी होगी। पहली कोरोना के सेती निर्णय लेके रही के लोगन अपन घर में ही कुंड बना के सूर्य ला अर्घ देवे। फिर एसडीएम प्रकाश सर्वे भिलाई नगर निगम के बैठक के लेके जानकारी 10 के लोगन सीमित संख्या में तालाब मनमत छठ पर्व मना सकी। ये बेरा आतिशबाजी और दूसर कार्यक्रम ऊपर रोक रही। उन्हें एएसपी रोहित झा ये गाइडलाइन जारी करके सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखे के निर्देश दे है। उन्हें सैनिटाइजर और मास्क घलोक जरूरी हो ही। सूर्यकुंड विकास समिति मन प्रशासन के फैसला के स्वागत करी है। आज जो निर्णय हुआ है ये घातक निर्णय है, लेकिन अब ये धार्मिक भावना इसमें आड़े आ रही है, तो धार्मिक भावना को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। मैं हम लोग सभी लोग स्वागत करते हैं। तो कोरोना रूपी महामारी, गंभीर बीमारी को ध्यान में रखते हुए एक दूरी को आपस में दूरी बनाए रखते हुए और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए, नियमों का पालन करते हुए सभी तालाबों में छठ पर्व मनाया जाएगा और बहुत नियम एवं कानून से बनाया जाए। उनको जो गाइडलाइन था गवर्नमेंट का जो जारी करेंगे उसके बारे में बताया गया है कि छठ पूजा का आयोजन कैसे किया जाना है। तालाबों में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए अत्यधिक भीड़ न करें, कम भीड़ में पूजा अर्चना करें। रायगढ़ जिला में उद्योग के स्थापना के नाम में उद्यमी मन स्टाम्प ड्यूटी में छूट तलेलिन, फिर उद्योग ही नहीं लगाइन। छूट के ये राशि 10 करोड़ ले ज्यादा के है। शासन के नियम अनुसार उद्योग के स्थापना नहीं करे में ये राशि के ब्याज सहित रिकवरी के प्रावधान है। फिर उद्योग मन ले राशि के रिकवरी करे में उद्योग और व्यापार विभाग के अधिकारी मन के पसीना छूटत है। अधिकारी बन के ढुलमुल रवैये से शासन ला करोड़ों रुपए के नुकसान हुआ थे और अधिकारी सुस्त बैठे हुए हैं। असल में स्मॉल मिडिल इंडस्ट्री के स्थापना पर जमीन के अधिग्रहण करे ऊपर शासन ले जमीन के पंजीयन शुल्क में 12.5% के स्टाम्प ड्यूटी में छूट के प्रावधान है। ये छूट के लाभ लेते हुए जिला में लगभग 21 उद्योग जमीन के रजिस्ट्री कराइन है। फिर उद्योग नहीं लगाइन। उद्योग के नाम सिर्फ बाउंड्री वाल के निर्माण करे। हाँ, मेरी जानकारी में ये बात आई थी कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए की राशि है जो शासन की राशि इनको देनी चाहिए, क्योंकि न तो इन्होंने उद्योग का विस्तार किया और ना ही उस पर कोई आगे कोई कार्रवाई हुई, जबकि उस छूट का लाभ उठाकर उस राशि को एक तरह से हजम ही कर गए हैं। समय से स्थापित नहीं करता है तो उनको जो है वो स्टाम्प ड्यूटी में ब्याज उनको देना है, जमा करना है। बिलासपुर में सिटी बस सेवा बंद होए ले यात्री मन ला आवाजाही में परेशानी हुआ थे। सिटी बस सेवा 8 महीना ले बंद होए है। उन्हें शहर में बस बंद होए ले घलोक यात्री सेवा बंद है।
बतादन के प्रशासन हा कोरोना गाइडलाइन के पालन करत हुए बस चलाए के अनुमति दे रहीस। फिर बस संचालक मन ये घाटा के सौदा बता के बस के संचालन करे ले मना कर दे सुहे सिटी बस खड़े खड़े खस्ता हाल होते। बिलासपुर मेयर के मानंत एकर बर जिला के अधिकारी जिम्मेदार है जो शासन के निर्देश के पालन नहीं कराते हैं। उन कहिन के यात्री सुविधा ला ध्यान में रखते हुए कई गांव बस के संचालन पर बिलासपुर पब्लिक अर्बन ट्रांसपोर्टिंग सोसाइटी ला पत्राचार करेंगे। फिर समिति के जिम्मेदार अधिकारी एकर ऊपर ध्यान नहीं देवते। जो पदाधिकारी हैं जिनके अंदर में संचालन हो रहा है वो लोग जल्द से जल्द सिटी बस को सुचारू रूप ढंग से शहर में संचालित करें। सभी जगह सिटी बस बंद हो गया है जिसके कारण आम लोगों को बहुत आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोरिया जिला के खड़गवा इलाका में 45 हाथी के दल 10 दिन ले घूमत है। इलाका में हाथी आयले ग्रामीण मन में दहशत के माहौल है। हाथी मन फसल मकान और मवेशी ला नुकसान पहुंचावत है। ये मामला में बीजेपी सांसद सुनील सोनी हा सरकार ऊपर सवाल उठाए। देखो ये रिपोर्ट। काखरो घर ढह गे, काखरो फसल बर्बाद हो गे, दोनों अपन परिजन लगावा दे। और ये सब के कारण है हाथी। ये कर रद्दा में जोन भी आते मिटा दे जाते। न इंसानी बस्ती बाँचिस और न बाँचिन इंसान। जी हाँ, मदमस्त हाथी मन छत्तीसगढ़ में आतंक मचा रखे हैं। ये कर गुस्सा के कहर साल दर साल बढ़ते जाते। 5 बछर पहले तक कोरबा, कोरिया, रायगढ़, जसपुर और सरगुजा के कुछ वन क्षेत्र में सिमटे हाथी अब महासमुंद, बलौदा बाजार, गरियाबंद और राजधानी रायपुर तक घलवाधम के हैं। जानकार मन के मानंत जंगल के कटाव, खदान मन में ब्लास्टिंग और रिहायशी इलाका मन के बेहिसाब तरीका ले बाढ़े के सेती ऐसा हुआ थे। कारण चाहे कुछ भी होए, फिर ये कारण ले हाथी और इंसान के संघर्ष बाढ़ गए है। और यह लड़ाई में कबू हाथी तो कबू मनखे के जान जावत है। बात करन कोरिया के तब 45 हाथी के दल बीते 10 दिन ले यहाँ आतंक मचा रखे है। हाथी मन के दल न खाली घर में तोड़फोड़ करे हैं बल्कि मुगुम इलाका में 2 मवेशी ला घलो मार डारे हैं, जेकर सेती ग्रामीण मन में भारी दहशत है। यति बालोद जिला में घलो हाथी मन के एक दल डेरा डाले हुए है। दिन में तो ये जंगल में रहते हैं, फिर संजा होते ही ये मन गांव डहर आ जाते हैं। वन विभाग निगरानी बनाए हुए हैं, फिर हाथी मन के मौजूदगी ले ग्रामीण डर्राए जियत हैं। यहाँ खेतों में फसल था धान, उसका नुकसान हुआ है और घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हाथियों का दल कोरिया जिले के अनबोलनी, पारा, बिरनी डांड के क्षेत्र में अभी विचरण कर रहा है। ये कटघोरा का दल है मूल रूप से, और ये कटघोरा के बहुत सारे रेंजों में लगातार इसका विचरण होता रहा है। लेकिन धान की फसल चारों तरफ है और इस समय धान के कारण ही हाथियों का विचरण काफी दूर दूर होता है। महासमुंद जिला में घलो हाथी मन के आतंक रुके के नाम नहीं लेवत है। बीते 5 बछर में हाथी मन लगभग 1.5 दर्जन लोगन ला यह मौत के घाट उतार चुके हैं। भले ही छत्तीसगढ़ में हाथी मन के समस्या ले निपटे वर वन विभाग के ढेरों उपाय हैं। मसाल लेके हुल्ला पार्टी हो या सोलर फेंसिंग या फिर हाथी कॉरिडोर के निर्माण, लेकिन सब वो उपाय बेकार साबित होइस। अतका ही नहीं, कोमके हाथी ऊपर लाखों खर्चा करे के बाद घलो वन विभाग हाथी मन ला रहवासी इलाका में आए ले नहीं रोक पाए। फेरे मन ला लेके सियासत जरूर करमाए रही थे। सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है, उन हाथियों के जीवन के लिए भी नहीं है और लोगों के जीवन के लिए भी नहीं है। लोगों का जो नुकसान है उसके लिए भी नीति नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कहीं पे जाके वो आकर गांव को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी नीतियां बनना चाहिए। वन विभाग को जो है इस ओर कहीं ना कहीं गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। हाथी ने लेके हाथी के लिए चिंतनशील है कि हाथी के काबर के तादाद में अगर मृत्यु होते, चाहे वो बलरामपुर हो, सरगुजा हो, महासमुंद हो, एकर लिए हमार सरकार अभी लेमरू एलिफेंट रिजर्व घोषित करे है और ओकर लगातार काम शुरू हो गया। और हमार सरकार कटिबद्ध है, हाथी ला लेके चिंतनशील है कि गणेश हाथी हो और हमार मादा हाथी हो। लेकिन वन क्षेत्र में हमार लगातार विभाग
काम करत है। लेकिन 40, 45, 35 का दल पहली बार जो आया है कोरिया जिले में 10 दिन से यहाँ पर आतंक मचा के रखा है। निश्चित रूप से हम लोग जिला प्रशासन के अधिकारियों को आपके वन विभाग के सारे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि इस पर प्रशासन मिलकर इस पर कोई निर्णय ले ताकि यहाँ पर हमारे ग्रामीणों को सुरक्षित हम लोग रख सकें। ऐसे नहीं है कि मनखे और हाथी के संघर्ष में केवल मनखे के जान जावत है। ये लड़ाई में सबले ताकतवर जीव हाथी ल घलो नुकसान उठाना पड़े है। भले ही हाथी मन के नाम में सबो सरकार हा वादा करे तो ये समस्या बदले बदतर हो गई है। सवाल ये है कि का कोई स्थायी समाधान एकर बर निकल पाही या ऐसने ही असमय मनखे और हाथी मारे जात रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरिया जिला के जगरखंड थाना के खोंगापानी नगर पंचायत ले गुम लड़का के अपहरण और हत्या के पुलिस गुत्थी सुलझाले है। कोरिया SP चंद्रमोहन सिंह पत्रकार वार्ता आयोजित करके बताइन कि 13 नवंबर के गुम हुए 8 साल के लड़का ऋषि चौधरी के रिपोर्ट ओखर पिता लिखाए रही। मामला में पड़ताल के बाद आरोपी बबलू अदालत गिरफ्तार कर गए। आरोपी बबलू हा मृतक के माँ ले ओखर प्रेम संबंध रही से ओरा कबूले है। वो लड़का के माँ लय गाँव भगा के घलोक ले गए रही। फिर बाद में महिला परिवार के कना वापस आ गए रही। ये बात आरोपी बबलू ला नगवार गुजरी सौ उखर बदला ले के इरादा ले लड़का ला ईट भट्टा के कना पानी में डुबो के हत्या कर दी। एक बाद लड़का के लाश ला सहवानी टोला कना दफना दिन और आरोपी के निशानदेही में शव के बरामदगी कर ले गए है। पंचनामा कार्रवाई करेगी। ये बेरा एक बड़े खबर मिला थे अंबिकापुर ले, जहां कोरोना संक्रमित कैदी हा फरार हो गए है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड ले वो फरार हुए। छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ओला गिरफ्तार कर रही और ड्यूटी में तैनात प्रहरी निलंबित कर देगी। जेल अधीक्षक प्रहरी ला निलंबित करे है। गांधीनगर पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर रही। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़े। अभिषेक, का जानकारी खबर लेके? देखो, बीते कुछ दिन पहले जो अनूप साना नाम के जो आरोपी है तेनला जो गांधीनगर पुलिस है वो छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार करे रही। लेकिन जब आजकल की ये प्रक्रिया है कि जेल दाखिल के पहली जो पकड़े गए आरोपी हैं तेमन के कोरोना टेस्ट कराल जाते हैं और कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए से जेकर बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में इला भर्ती करे रही से। जब कोविड वार्ड में भर्ती करे रही से तब जो बेड में हर भर्ती रही से तेने वहर गायब दिखी से एकर जानकारी अस्पताल प्रबंधन पहले पुलिस ला और फिर जेल प्रबंधन ला दी। जेकर बाद पूरा हड़कंप माच गए है और एक बड़ा सवाल उठत है कि आखिर जो अस्पताल की व्यवस्था है तेनमें वो सेंध मारी दूसर जो पुलिस के और जो जेल प्रहरी है तैनात रही से ओहुला बात के भनक नहीं लगी कि वह फरार हो गए है। एक बाद पूरा खोजबीन शुरू कर दे है। पीपी किट जो पहन के जो पुलिस कर्मचारी है जो पुलिस जो जेल के आरक्षक है वो कोविड वार्ड में गए से तेहन खोजबीन करी लेकिन कोनो पता नहीं चले है। ये मामला में कोतवाली पुलिस जो आरोपी फरार हुए है ओकर ऊपर अपराध दर्ज कर ले है और जो जेल प्रहरी है तेना निलंबित कर दे है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब कोरोना पॉजिटिव जो बंदी है तेन फरार हुए है ओकर ले संक्रमण के खतरा बढ़ गए है। एक बार तो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के साथ साथ जेल प्रबंधन में भी हड़कंप मच गए है। जी धन्यवाद अभिषेक के जानकारी पर। तो हमार बानी हमार गोठ में भी बरत के चुमला दुविधा जय जोहार।